हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भर नमस्ते। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको एक खूबसूरत सा थाल-पोस्ट का डिज़ाइन बनाना बताऊँगी। यहाँ पे देखिए, जो मैंने येलो वाला पार्ट बना रखा, इसकी वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ। यदि आपने नहीं देखी है तो मेरे चैनल में जाके देख सकते हो। यहाँ पे देखिए, जो मैंने येलो वाला और ग्रीन वाला बना रखा, इसका मैंने इसमें बनाना बता रखा आपको, ठीक है। तो इस वीडियो को मैंने 2 भागों में बाँटा है। तो फर्स्ट भाग में मैंने व्हाइट वाला बना रखा और सेकंड भाग में मैंने ये ऊपर वाला भाग इसका बनाना बताया है। तो इस तरह से देखिए, मैंने ये जो व्हाइट वाला भाग बना रखा, तो ये मैं पहले वाली वीडियो में मैंने बता चुकी हूँ, ठीक है। यहाँ तक मैंने आपको बनाना बता दिया। अब देखिए, इससे आगे का डिज़ाइन मैं आपको इस वीडियो में बनाना बताऊँगी। अब यहाँ पे देखिए, जो हमने शुरू में येलो वाला धागा लगाया था, उसी को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, इस तरह से। यदि आप एक ही धागे से बना रहे हो तो इस तरह से भी बना सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, चेन स्पेस में डालेंगे, स्लिप स्टिचेस से लॉक करेंगे। फिर देखिए, यहाँ पे 3 चेन लेनी है। अब देखिए, यहीं पर हमें इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाना है, इस तरह से। एक बनाया, 2 लूप है हमारे यहाँ पे, फिर इस तरह से दूसरा बनाया, ये देखिए 3 लूप, फिर यहाँ पे इस तरह से तीसरा बनाए। ये 4 लूप हैं, चारों को इकट्ठे निकाल लेंगे। उसके बाद देखिए, यहाँ पे इससे अगले वाले में भी हमें इस तरह से इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाना है। एक बनाया, ये देखिए दूसरा, फिर देखिए तीसरा, फिर चौथा। तो 4 हमें इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाना है, फिर उसे कंप्लीट कर लेना है, इस तरह से। इस तरह से जोड़े में बनेगा, ठीक है। इसके बाद देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 चेन लेनी है। इसके बाद देखिए, फिर से हमें इसी तरह से बनाना है। यहाँ पे देखिए, चेन स्पेस में डालेंगे और एक इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया, फिर दूसरा, फिर देखिए तीसरा, फिर चौथा। तो 4 हमें इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाना है, फिर उसे कंप्लीट कर लेना है, इस तरह से। फिर इसके बाद देखिए, इससे अगले वाले में ये चेन स्पेस में डालना है, यहाँ पे इस तरह से। एक इनकम्प्लीट, दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। तो 4 हमें इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाना है, फिर इसे देखिए हमें कंप्लीट कर लेना है, इस तरह से। तो इस तरह से हमारे ये जोड़े में डिज़ाइन बनेगा। इसके बाद देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 चेन हमें बीच में लेनी है। इसके बाद देखिए, इससे अगले वाले में भी हमें इसी तरह से बनाना है। एक बार और दिखा देती हूँ, इस तरह से देखिए, इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। तो 4 हमें इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाना है, फिर देखिए इसे इस तरह से कंप्लीट कर लेना है। फिर देखिए, यहाँ पे इससे अगले वाले में इस तरह से बनाएंगे, 1 2 3, ये देखिए 4। फिर इसे देखिए इस तरह से कंप्लीट कर लेना है। फिर से देखिए 8 चेन बनानी है, तो इस तरह से ये डिज़ाइन बनेगा। तो बना लेती हूँ, तब आपको दिखाती हूँ। तो इस तरह से देखिए, मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, हम ग्रीन धागे से बनाएंगे। इस तरह से देखिए, नॉट लगाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से देखिए, ये जो चेन स्पेस बना रखी है हमने, यहाँ पे डालेंगे, स्लिप स्टिचेस से लॉक कर देंगे। इसके बाद देखिए, हमें 3 चेन लेनी है, 1 2 3। एक डबल क्रोशिया काउंट होगा। इसके बाद देखिए, यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाना है। एक बनाया, ये दूसरा, फिर देखिए तीसरा, फिर चौथा, फिर देखिए पाँचवा, छठा, सातवां और ये आठवां। तो एक हमने शुरू में चेन बनाई थी, उसको मिला के 9 डबल क्रोशिया बन गया, ठीक है। तो इस तरह से फैला लेंगे। उसके बाद देखिए, यहाँ बीच में, यहाँ पे देखिए बीच में हमें एक डबल क्रोशिया बना लेना है। तो ये देखिए, 9 हो गए हमारे, 10 हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखिए, हमें 9 डबल क्रोशिया बना लेना है। तो इस तरह से हमारे एक सेट ये बनेगा, ठीक है। तो पूरे मिला के यहाँ पे 19 डबल क्रोशिया बनेंगे। एक हमने बीच में बनाया, 9 हमारे उस तरफ बने, 9 इस तरफ बने, ठीक है। तो इस तरह से पूरे मिला के 19 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। तो एक सेट में हमें 19 डबल क्रोशिया बना लेने हैं, ठीक है। इसी चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इस तरह से देखिए, फैला लेंगे। ये देखिए, हमारा एक सेट कंप्लीट हो गया। इस तरह से देखिए, यहाँ पे 9 बने, यहाँ पे बीच में इस तरह से बना, ठीक है।
अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नहीं बनाना है हमें, बीच में यहाँ पे हमें डबल क्रोशिया नहीं बनाना है। अब ये हमारा दूसरा सेट बनेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे फिर से हमें इसी तरह से बनाना है। देखिए, एक डबल क्रोशिया, ये दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर देखिए पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां और ये 9। तो 9 हमें डबल क्रोशिया बना लेना है इस तरह से। तो इस तरह से फैला लेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए, एक हमें यहाँ बीच में बना लेना है इस तरह से। ये देखिए, अब यहाँ पे भी हमें 9 बना लेना है, ठीक है। इसी तरह से हमें इस सेट को कंप्लीट करना है, ठीक है। इस तरह से देखिए, यहाँ पे बनाए हमने, यहाँ पे देखिए 9 बनाए, यहाँ बीच में बनाए, फिर इस तरफ भी 9 बनाए, तो पूरे मिला के ये 19 हो गए हमारे, ठीक है। 19 डबल क्रोशिया हो गए। यहाँ पे भी हमें इसी तरह से बनाना है, इस तरह से बनाएंगे, फिर यहाँ पे नहीं बनाना है, ठीक है। इसी चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इस तरह से देखिए, मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ, तब आपको आगे का दिखाती हूँ। इस तरह देखिए, मैंने कंप्लीट कर लिया, इस तरह से ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब देखिए, इससे आगे का डिज़ाइन मैं आपको बनाना बताती हूँ। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने तीसरे नंबर की चेन में स्लिप स्टिच से लॉक कर दिया। अब इससे आगे एक स्लिप स्टिच और लगाएंगे, ठीक है। एक हमें स्किप कर लेना है, फिर देखिए 3 चेन लेनी है। अब यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, फिर इससे आगे वाले में डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से हर एक उसमें हमें डबल क्रोशिया बनाते हुए जाना है। इस तरह से देखिए, गिन के दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे देखिए, ये 4 हमारे बन गए, 1 2 3 4, ठीक है। अब देखिए, इससे आगे बनाएंगे यहाँ पे, ये हो गया 5, फिर देखिए 6, इस तरह से 7, फिर देखिए 8, फिर देखिए 9, फिर देखिए 10, फिर देखिए 11, यहाँ पे 12, इस तरह से 13, ये देखिए 13, फिर देखिए 14, फिर 15, फिर 16 और ये लास्ट का 17। तो इस तरह से देखिए, हमारे पास 19 डबल क्रोशिया थे। अब यहाँ पे हमारे 17 डबल क्रोशिया बच गए, ठीक है। अब एक को स्किप कर देना हमें, इस तरह से देखिए ये बनेगा, ठीक है। दोनों तरफ से एक एक हमें स्किप कर लेना है। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पे हमें दूसरे ब्लॉक के लिए, इसमें जाने के लिए यहाँ पे हमें 3 चेन लेनी है, 1 2 3। उसके बाद देखिए, यहाँ पे भी हमें एक को स्किप कर देना है, ठीक है। इससे अगले वाले में बनाना है इस तरह से डबल क्रोशिया। इसी तरह से देखिए, यहाँ पे जैसे 17 बनाए, इसी तरह से यहाँ पे बना लेंगे। दोनों साइड से एक एक हमें स्किप करना है, ठीक है। तो बना लेती हूँ, उसके बाद आपको आगे का दिखाती हूँ। तो इस तरह से देखिए, मैंने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे लास्ट में पहुँचे, इसके बाद देखिए तीसरे नंबर की चेन में स्लिप स्टिच करते हुए इसे लॉक कर देंगे इस तरह से। ये देखिए, हमारा राउंड कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, फिर से हमें स्लिप स्टिच लगानी है इस तरह से। अब देखिए, इसके ऊपर फिर से हमें 3 चेन लेनी है, एक डबल क्रोशिया काउंट होगा, फिर इससे आगे हमें इसी तरह से डबल क्रोशिया बना लेना है। यहाँ पे देखिए, डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इसी तरह से यहाँ पे तक बना लेती हूँ, तब दिखा। इस तरह देखिए, मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, एक को स्किप करेंगे, इसके बाद 1 2 3 4 5, 5 चेन लेने के बाद अब यहाँ पे देखिए, एक को स्किप करना है, पहले वाले को। अब इसके बाद यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमें इसी तरह से बना लेना है, जैसे अगले वाले में बनाएंगे। तो इसी तरह से दोनों साइड से हमें एक एक घटाते जाना है और बीच में इस तरह से 5 चेन लेंगे, ठीक है। तो सेम प्रोसेस को हमें कंप्लीट करना है, इसी तरह से बनाएंगे। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5 चेन लेके यहाँ पे बनाएंगे। तो बना लेती हूँ, तब दिखाती हूँ। तो इस तरह देखिए, मैंने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए, फिर से हमें एक को स्किप करा है यहाँ पे,
तो यहाँ पे इस तरह से डबल क्रोशिया बना लिए। दोनों साइड से हमें एक-एक घटा देना है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एक को स्किप करके यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पे भी हमें 5 चेन लेनी है। अब बीच में देखिए सिंगल क्रोशिया बना लेना है इस तरह से। फिर से देखिए 5 चेन लेनी है। फिर से देखिए यहाँ पे एक को स्किप करना है इससे अगले वाले में। तो इस तरह से ये हमारा घटता जाएगा। अब बीच का डिज़ाइन हमारा इस तरह से बनेगा, ठीक है। बाकी हमारा सेम ही बनेगा जैसे हम आगे से बनाते आ रहे थे। एक-एक हमें दोनों तरफ से छोड़ते जाना है, ठीक है। इस तरह से बनेगा, बीच में इस तरह से बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए सेम ही बनेगा डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद देखिए आपको आगे का दिखाती हूँ। इस तरह देखिए मैंने ये राउंड भी कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए हमने सेम ही बनाए हैं। ये देखिए यहाँ पे स्लिप स्टिच से लॉक किया, फिर एक आर्म में स्लिप स्टिच आगे आना है। जैसे नीचे से आ रहे थे उसी तरह से, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए सारे में हमने डबल क्रोशिया बना लिए। अब लास्ट में देखिए हमें एक को स्किप कर लेना। तो यहाँ पे हमें सेम ही बनाना है, ठीक है। इसके बाद देखिए इससे आगे हमें ये जो बीच का डिज़ाइन है इसको बनाना है। 1, 2, 3 3 चेन लेनी है। अब यहाँ पे देखिए जो चेन बना रखी इसमें हमें एक डबल क्रोशिया बना लेना है इस तरह से। एक बनाया, इसके बाद देखिए 2 चेन लेनी है, 1 और 2 चेन लेंगे। अब देखिए जो दूसरा वाला चेन इसमें से इसमें एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। इसके बाद देखिए फिर से हमें 3 चेन लेने हैं। इस तरह से 1, 2 1, 2 और 3, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक को स्किप करना है और इससे अगले वाले में एक डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। तो एक-एक हमारे दोनों साइड से घटता जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमें सेम ही बनाना है इस तरह से। अब बीच का जो डिज़ाइन है हमारा इस तरह से बनेगा। जो मैंने आपको बनाना बताया इसी तरह से हमें इसे कंप्लीट करना है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएँगे और यहाँ पे शुरू वाला और लास्ट वाला हमें घटा देना है। तो सेम प्रोसेस को हमें कंप्लीट करना है, ठीक है। तो बना लेती हूँ तब आपको दिखाती हूँ। इस तरह देखिए मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे दिखा रही हूँ आपको, देखिए। तो इस तरह से हमारा ये डिज़ाइन बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए हमने सेम ही बना लिया इस तरह से। एक को स्किप करके डबल क्रोशिया बना लिया। फिर देखिए यहाँ पे एक को स्किप करना है, यहाँ पे हमारा सेम ही बनेगा। दोनों तरफ से एक-एक काटेंगे। यहाँ पे देखिए हमें इस तरह से 4 चेन ले लेनी है। देखिए 4 चेन ले ली। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे बीच वाले पार्ट में, यहाँ पे जो बना रखा हमने बीच में, यहाँ पे बनाना है, ठीक है। इस तरह से देखिए एक डबल क्रोशिया बनाएँगे यहाँ पे। फिर बीच में देखिए 1, 2 और ये 3, 3 चेन लेनी है। फिर से देखिए इसी सेम जगह पे एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर देखिए यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 4 चेन लेने के बाद यहाँ पे देखिए एक को स्किप करके यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएँगे। तो यहाँ पे हमारा सेम ही बनेगा, बीच का पैटर्न हमारा ये बनता जाएगा, ठीक है। बाकी हमारा जैसे हम बना रहे थे उसी तरह से दोनों तरफ से हमें घटाते हुए इसे बनाना है। तो इस तरह से ये डिज़ाइन बनेगा, ठीक है। तो बना लेती हूँ इसे पूरा, उसके बाद आपको आगे का दिखाती हूँ। इस तरह देखिए मैंने ये राउंड भी कंप्लीट कर लिया। इस तरह से दिखाई देगा, देखिए ये दिखा रहे हूँ आपको। तो इस तरह से बना है। यहाँ पे देखिए हमने सेम ही बना लिया, एक को घटा के इस तरह से डबल क्रोशिया बना लिया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 5 चेन लेनी। अब यहाँ पे देखिए जो बीच में हमने वी आकार का बना रखा, यहाँ पे हमें डबल क्रोशिया बनाना है। एक बनाया, फिर देखिए दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, ये 9, ये लास्ट का 10। तो 10 हमें यहाँ पे डबल क्रोशिया बना लेने हैं, इस तरह से। फिर देखिए यहाँ पे 5 चेन लेनी। 5 चेन लेने के बाद अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारा सेम ही बनेगा, ठीक है। एक को स्किप करना है, इससे आगे डबल क्रोशिया बना लेना है। तो बीच का पैटर्न ही हमारा इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो यही हमारा यहाँ पे चेंज है, ठीक है। इस तरह से बनाएँगे बीच का पैटर्न, बाकी हमारा सेम ही बनेगा। तो बना लेती हूँ तब दिखाती हूँ। तो इस तरह से देखिए हमने कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे देखिए हमने सेम ही बना लिया, 1, 2, 3, 4, 5।
अब लास्ट में हमारे 5 यहाँ पे डबल क्रोशिया बचे। फिर देखिए 1 2 3 4 5, फिर से हमें 5 चेन लेनी। अब यहाँ पे देखिए जो डबल क्रोशिया बने हैं यहाँ पे बनाने, तो 10 हमारे बना रखे, तो 10 बनाने। अब बीच में 1 चेन लेनी। फिर इससे अगले वाले में देखिए डबल क्रोशिया, फिर 1 चेन, फिर देखिए डबल क्रोशिया। तो इस तरह से हमारे यहाँ पे 10 डबल क्रोशिया हैं, तो 10 के ऊपर 10 हमें बना लेने हैं। यहाँ पे तक बना लेती हूँ। इस तरह से देखिए मैंने यहाँ पे पूरा ये कंप्लीट कर लिया, ठीक है, 1 चेन के साथ। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5, 5 चेन लेने के बाद यहाँ पे 1 को स्किप करके यहाँ पे डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इसी तरह से देखिए हमें इस राउंड को भी कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पे सेम ही बनेगा, तो बना लेती हूँ, उसके बाद आपको आगे का दिखाती हूँ। इस तरह देखिए मैंने ये कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिखा देती हूँ आपको, ये देखिए इस तरह से हमने ये बना लिया। अब यहाँ पे देखिए लास्ट में हमारा यहाँ पे स्लिप स्टिच करते हुए आए, फिर यहाँ पे 3 चेन लेनी है, एक को स्किप करके। अब इससे आगे देखिए यहाँ पे डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर बनाना है इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया, इस तरह से। फिर इससे अगले वाले में एक इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया, फिर देखिए इसे हमें कंप्लीट कर लेना है। इस तरह से बनेगा। दोनों साइड से हमारे एक एक कट गया। फिर देखिए यहाँ पे 4 चेन लेनी। अब यहाँ पे देखिए ये जो हमने बना रखे, 1 चेन का स्पेस इसके अंदर डालना है, ठीक है। देखिए दोनों डबल क्रोशिया, एक और ये 2, तो दोनों के बीच में डालना है इस तरह से, और इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बनाया, फिर देखिए दूसरा, फिर देखिए तीसरा, तो 3 हमें इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। फिर इसे देखिए कंप्लीट कर लेंगे, ये देखिए। फिर यहाँ पे देखिए 2 चेन लेनी बीच में, फिर से देखिए दोनों डबल क्रोशिया के बीच में, इस तरह से देखिए इन दोनों के बीच में जाएंगे। यहाँ पे इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया, फिर से इनकम्प्लीट, फिर से इनकम्प्लीट, तो 3 हमें इनकम्प्लीट बनाने हैं, फिर उसे इकट्ठे हमें कंप्लीट कर लेना है। फिर से देखिए 2 चेन बनानी, तो इसी तरह से हमें इसे यहाँ पे तक बना लेना है। हर एक के बीच में बनाते हुए जाएंगे, यहाँ पे तक कंप्लीट करेंगे। ये देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 10 डबल क्रोशिया थे, तो सबके बीच में बनाया हमने। तो इस तरह से 9 हमारे बन गए, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे 4 चेन लेने के बाद यहाँ पे देखिए 1 को स्किप करके यहाँ पे बनाएंगे इस तरह से, इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया, फिर इससे अगले वाले में इनकम्प्लीट, फिर से अगले वाले में इनकम्प्लीट, तो 3 हमें इनकम्प्लीट करने हैं, फिर से कंप्लीट कर लेना। तो इस तरह से हमारे बीच में ये डिज़ाइन बनेगा। फिर से देखिए यहाँ पे 4 चेन लेनी, फिर से देखिए इससे अगले वाले में यहाँ पे हमें सेम ही बनाना है। देखिए इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पे इनकम्प्लीट, तो 3 हमें इनकम्प्लीट बनाने हैं, फिर उसे कंप्लीट करना है इस तरह से। फिर बीच में देखिए 2 चेन लेनी, तो इसी तरह से देखिए हमें इसे बनाना है, जैसे यहाँ पे आपको बनाना बताया, तो सेम प्रोसेस को यहाँ पे बनाना है। फिर यहाँ बीच में इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो बना लेती हूँ पूरा, तब आपको दिखाती हूँ। इस तरह देखिए मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे देखिए पूरे में दिखा रहे हैं आपको, इस तरह से देखिए पूरा हमने बना लिया। और यहाँ पे देखिए हमने धागे को कट कर लिया। यहाँ पे जो ऊपर हमारा था, यहाँ पे हमने लॉक किया था, वहीं पर हमने धागे को कट कर लिया। अब इसके बाद देखिए मैं इससे आगे का डिज़ाइन आपको बनाना बताती हूँ। अब यहाँ पे देखिए फिर से हम येलो धागे से बनाएंगे। सबसे पहले नॉट लगाएंगे। इस तरह से देखिए जो डिज़ाइन बना रखा हमने, इन दोनों डिज़ाइन के बीच में डालना है, स्लिप स्टिच से लॉक करना है। इसके बाद देखिए 1 2 3, 3 चेन लेंगे, एक डबल क्रोशिया काउंट होगा। इसके बाद देखिए एक और बनाएंगे 2, ये देखिए 3, फिर 4, तो 4 हमें डबल क्रोशिया बना लेने हैं इस तरह से, ठीक है। इसके बाद देखिए 1 2 3, 3 चेन का यहाँ पे पिको स्टिच बनाएंगे। ये देखिए 2 लूप है, इनके अंदर से इस तरह से निकाल लेंगे। इसके बाद देखिए इससे आगे भी इन दोनों के बीच में डालना है, यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया बना लेना है। देखिए एक बनाया, ये देखिए दूसरा, तीसरा, फिर चौथा। अब इसके ऊपर देखिए 3 चेन का हमें पिको स्टिच बनाना है। 3 चेन ली, जो 2 लूप है इनके अंदर इस तरह से डालते हुए स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे। इसके बाद देखिए इससे अगले वाले में, तो इसी तरह से हर एक के 2 के बीच में हमें इस तरह से 4-4 डबल क्रोशिया बनाने हैं, और उनके ऊपर हमें 3 चेन का पिको स्टिच बनाना है। तो इसी तरह से देखिए हमें इसे आगे तक बना लेना है।
यहाँ पे देखिए 3 चेन का बनाएंगे, फिर यहाँ पे दोनों लूप के अंदर इस तरह से देखिए स्लिप स्टिच से करेंगे। फिर इससे आगे भी हमें इसी तरह से बनाना है। इस तरह से देखिए यहाँ तक मैं बना लेती हूँ, तब आपको दिखाती हूँ। इस तरह देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे देखिए गिन के दिखाती हूँ आपको। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 हमारे डिज़ाइन बने। इसके बाद देखिए एक चेन लेनी है। अब यहाँ पे देखिए जहाँ पे लॉक कर रखा है यहीं पर हमें सिंगल क्रोशिया बना लेना है इस तरह से, ठीक है। इसके बाद देखिए फिर से हमें 3 चेन का पिको स्टिच बनाना है। 3 चेन ली, अब यहाँ पे 2 लूप हैं, इनके अंदर डालते हुए स्लिप स्टिच से लॉक करेंगे। इसके बाद देखिए फिर से एक चेन लेनी है। अब यहाँ पे देखिए सेम ही बनाना है हमें। ये जो 2 डिज़ाइन है इनके बीच में डालना है। इस तरह से 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर उसके ऊपर 3 चेन का पिको स्टिच बनाना है। तो बहुत ही ईज़ी सा डिज़ाइन है, बहुत ही सुंदर ये लगता है। इस तरह से हमारे ये सबसे किनारे का डिज़ाइन ये बनेगा, ठीक है। इस तरह से स्लिप स्टिच से लॉक करेंगे। तो इसी तरह से हमें इसे आगे तक बना लेना है। ये देखिए इस तरह से ये दिखाई देगा। यहाँ पे भी सेम ही बनाना है, बीच में इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से इसे मैं पूरा बना लेती हूँ, तब इसका फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। इस तरह देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे देखिए काफ़ी बड़ा ये हमारा बन के तैयार हुआ है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। इस तरह से देखिए किनारी का डिज़ाइन बहुत ही प्यारा सा लग रहा है। यहाँ पे देखिए कहीं पर भी इसमें झोल नहीं आ रखा है। ये देखिए आपको पूरा दिखा रही हूँ, बहुत ही सुंदर लग रहा है। इस तरह से देखिए आप कोई भी कलर में इसको बना सकते हो। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपको एक नए डिज़ाइन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।